टकराए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो मेरे यारों तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति को यहाँ पर मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आप सबकी इस ताकत को सर झुकाकर सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जिस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये वो शब्द है जिसके लिए सन 14 से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने शब्द इसका विरोध किया था, निजीकरण का। मैं शुभम तिवारी, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस से यूथ कांग्रेस की टीम को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारा आज एक कार्यक्रम लखनऊ में भी था, उसके बावजूद जो साथी हमारे यहाँ मौजूद रहे, हमने कोशिश करी हम आपके बीच में पहुंचे, आपकी इस मांग में आपके साथ खड़े हों, क्योंकि एक समस्या है जिस समस्या से आने वाले दिनों में फर्रुखाबाद की जनता को तकलीफ होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तकलीफ जनता को होने वाली है, ऊपर बैठे हुए नेताओं मंत्रियों को यह तकलीफ नहीं हो रही, नहीं दिख रही है। एक शब्द आप सबने सुना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा बहुत चला था। मेरे ख्याल से सबके जहन में होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। जरा ध्यान रखिए इस बात को कि आज रात में 2:30 बजे बत्ती जलाई जाती है, मोदी है तो मुमकिन है। आज रेलवे का निजीकरण होने के बाद में 150 स्टेशन उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिए गए। पुणे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 रुपए की हुआ करती थी, वो 50 रुपए की बिक रही है। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज ये जो BSNL है, उसकी आप स्थितियां देख लीजिए, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने जियो को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त करवा दी। जियो की नेटवर्किंग बहुत तेज है, जबकि सैटेलाइट और नेटवर्किंग स्पेक्ट्रम वो देश के होते हैं, लेकिन उन पर कब्जा उद्योगपतियों का होता है। इसलिए BSNL का सिम आप में से कोई इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, सब लोग यूज कर रहे हैं धनाधन वाला जियो। मैं गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिएगा। आज जियो इस्तेमाल हो रहा है, वही जियो है साहब जिसकी लॉन्चिंग के समय जियो के सिम के ऊपर प्रधानमंत्री जी की फोटो छपी थी। याद है आपने से किसी को? कभी BSNL के प्रचार में प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी है किसी ने? लेकिन जियो पर छपी थी। ये था निजीकरण जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीयकरण की बात करती है, मोदी सरकार निजीकरण की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने तत्परता से सेवाएं दी। एक फॉल्ट होती है, रात के 2:30 बजे हम फोन करते हैं, हमारे साधु भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, दंदना के 2:30 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं। क्यों? ये निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इनसे हम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्या इनकी गलती है? क्या होगा निजीकरण में इनका? क्योंकि उम्र के इस दौर में अब साधु भैया इस निजीकरण की अगर चपेट में आएंगे तो ये कौन सी नौकरी करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पुलिस के साथी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन प्रेषित करता हूँ कि साहब थोड़ा मेडिकल की जानकारी भी कर लें और थोड़ा शिक्षा जगत से भी जुड़े रहें। पता नहीं कब डॉक्टर और शिक्षक हड़ताल पे चले जाएं तो पुलिस कर्मियों को ड्यूटी लगा दी जाए, जाके ऑपरेशन कर दो या तो जाके बच्चों को पढ़ाओ। ये स्थितियां हैं। आज की जो आप लोगों के ये आंदोलन है, बिल्कुल सही तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस एकता को टूटने मत दीजिएगा। हम भी इस आवाज को उठाएंगे। कब उठाएंगे? जब शहर में बत्ती चली जाएगी, शहर में त्राही त्राही होगी, हम जवाब मांगेंगे, लेकिन मजबूर होंगे। जवाब आप तो नहीं मांग पाएंगे क्योंकि आप तो खुद ही मुफलिसी की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं साहब। आपके लोगों का भविष्य, आपके परिवारों का भविष्य तो खुद ही अधर में हो गया है। ये सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। देखिए, मेरा एक अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, जिसे नहीं मालूम है कि उसे क्या जिम्मेदारी निभानी है, वो इस तरीके के तुगलकी फरमान जारी किया करता है। वो एक बहुत पुरानी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि देश जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। वो स्थिति आज हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है। योगी जी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से आदेश आया है कि विद्युत विभाग का निजीकरण होना। मुझे तकलीफ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस देश की जनता
जो कभी कोरोना की मार झेल रही है, कभी बेरोजगारी की मार झेल रही है, उसको 8 रुपए और 9 रुपए यूनिट चुकाना पड़े या प्रीपेड बिजली की उसके सामने व्यवस्था हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा इस कोरोना काल में विद्युत कर्मी लगातार अपनी ड्यूटियां देते रहे, क्या वो कोरोना वॉरियर्स नहीं थे? आप लोगों ने भी काम किया है, मैंने देखी है उन व्यवस्थाओं को कि आप लोगों ने लाइट का प्रबंध संभाला है। क्या यही इनाम था आप लोगों के काम करने का? क्या इसी व्यवस्था के लिए आप लोग उस समय काम कर रहे थे? पुलिस वालों का सम्मान हुआ, डॉक्टरों का सम्मान हुआ, अरे साहब विद्युत कर्मियों का ये अपमान हुआ, ये स्थिति। अभी देश सीधा नहीं हो पाया है कोरोना की मार से, और आप लोगों को जो है घर भेजने का प्रबंध कर दिया गया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अब चिंता करना, क्योंकि चिंतन तो आप लोग बहुत पहले कर चुके हैं, क्योंकि अगर सही समय पे आप लोगों ने चिंतन किया होता तो दोबारा ये सरकारें लौट के नहीं आती, और इस सरकारों का खामियाजा हम तो भुगत ही रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सरकार में मुझे नहीं लगता, जैसे अभी आदरणीय एसडीओ साहब बोल रहे थे कि ऊर्जा मंत्री की बात, कौन है साहब ऊर्जा मंत्री जी? क्या बोल पा रहे हैं? क्या विचार कर पा रहे हैं? मजबूर हैं, क्योंकि सरकार उन उद्योगपतियों के हाथों में कैद है जिन्होंने बड़े बड़े कार्यालय के लिए फाइनेंस करवाया। सरकार उन उद्योगपतियों के हाथों में फंसी हुई है जिन्होंने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का रेले लगा दिए थे। आप लोग चुनाव के खर्चों को कम समझते हैं क्या? कहां से आता है? आज की तारीख में उद्योगपति कांग्रेस से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि हम कहते थे तुम टैक्स चोरी कर रहे हो, हमें मालूम है तुम टैक्स चोरी कर रहे हो, इतना टैक्स चुकाओ। जब उनसे टैक्स लेते थे तब कर्जे माफ किया करते थे किसानों के। कांग्रेस अपने घर से रुपया नहीं लाती थी, इन्हीं लोगों से जो किसी ना किसी तरीके से टैक्स चोरी कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं, हम उनसे पैसा लेके गरीब जनता तक पहुंचाते थे। तब हम पे आरोप लगते थे कि हम लोगों ने जनता को मुफ्त खोर बना दिया है। अब आज आप बताइए साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, आप लोग तो जाते होंगे, देखते होंगे, बहुत से घर ऐसे होंगे जिनके पास खाने के लाले हैं, आप भी मजबूरी बस उनकी कुंडी 2-4 बार बजाना छोड़ देते होंगे कि इनके पास ये बिजली का बिल क्या चुका पाएंगे। मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को कहा जरूर कीजिएगा। आप अब भी अपनी इंसानियत निभा रहे हैं, लेकिन हम आज आपके सामने वो बात रख रहे हैं जो हम जाके देखते हैं। हमें पता चलता है साहब किसी का कनेक्शन कर गया, अरे साहब वो अपने बच्चे की फीस दे नहीं पा रहा है। देखिए, फीस से एक बहुत अच्छी बात याद आई, ये जो स्कूलों में इस समय फीस की बात चल रही है, इस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि 3-3, 4-4 महीने से स्कूल बंद हैं, और स्कूल वालों के ऊपर एक बार नहीं कहा गया कि आप अपनी फीस माफ कर दीजिए। क्यों? क्या सरकार कमजोर है? सरकार कमजोर है क्या ये? अरे आज जैसे यहाँ पे आप लोग के आंदोलन के समय में पुलिस प्रशासन को भेज दिया है, भेजें वहां सीबीएसई वालों पर भेजें और प्राइवेट स्कूल वालों पर भेजें कि 3 महीने की फीस माफ करो या आधी करो। ऐसा फैसला आप लोगों ने सुना कहीं? देखा कहीं किसी ने? नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी बन गया। ये सरकार में बैठे हुए लोग तो सिर्फ शक्लें निकाल रहे हैं, सरकार चला कोई और रहा। इस बात को जितनी जल्दी आप लोग समझ लें, उतना ही आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कहीं ना कहीं सुनिश्चित रहेगा। मैं युवा कांग्रेस की तरफ से आप लोगों की इस लड़ाई में हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि निजीकरण से मैं नहीं चाहता कि आप में से कुछ लोग या कुछ साथी ऐसे हों जो जीवन के इस पड़ाव में रोजगार की तरफ दौड़ लगाने की नई दिशा में बढ़े। क्योंकि लाल किले की प्राचीर से सन 14 में बयान दिया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम युवा से आते हैं तो हम पूछेंगे जरूर कि 6 साल में लगभग 12 करोड़ हुआ। मेरा आंकड़ा गलत तो नहीं ना साहब? 12 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे। 12 करोड़ के बाद छोड़िए साहब, आज के दौर में 35 करोड़ तो बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना की दौर को मिला के। तो साहब रोजगार कहां पे आया? योगी जी ने कल परसों में शायद एक बयान दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मुझे नहीं समझ में आया कि वो हर घर में एक नौकरी कैसे देंगे। क्या अंबानी जी या रानी जी ने कोई नई व्यवस्था लागू करी है? अब साहब फिल्म सिटी से तो नौकरी नहीं दी जा सकती इतने लोगों को। या आप में से अगर कुछ ऐसा सोच रहा होगा कि यहाँ से हटाए जाएंगे तो फिल्म सिटी में लगाए जाएंगे,
तो ये एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था है, आप लोग भी अपने दिमाग में डाल के बैठे रहें, लेकिन होना वाला कुछ नहीं है। इसलिए अपनी आवाज को आप जिस तरीके से बुलंद करते हैं, बुलंद करते रहिए। हम जनता की समस्याओं को फिर उठाएंगे, फिर पहुंचाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर बहुत पहले से मुखर है। आप लोगों ने कुछ भी कहा, कांग्रेस खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। हमने निजीकरण का विरोध पहले किया था, आज आप लोगों को इसका फल भी दिख रहा है कि आखिर निजीकरण में हो क्या रहा। आप लोगों के कहे अनुसार कुछ नहीं होने जा रहा था। हम बहुत पहले से चिल्लाते थे, आप लोग कहते थे कांग्रेस सिर्फ मोदी विरोध करती है। हम इसलिए विरोध करते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यवस्थाएं थोपी नहीं जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए बौद्धिक क्षमताएं होनी चाहिए। क्या फैसले हो रहे हैं साहब? लेखपाल बिजली विभाग चलाएंगे, लेखपाल बिजली विभाग चलाएंगे, और उसमें जो विपक्ष के जो मरमरा जाएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? फिर कोई मुआवजा, फिर कोई व्यवस्थाएं, इन सब के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा। जनता को इन सब तकलीफों से ना जूझना पड़े, इसलिए हम आपके पास आए हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। आपके साथ लाठी खाना पड़ा, युवा कांग्रेस लाठी खाने को तैयार है, जेल जाना पड़ा तो हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हिटलरशाही के आगे हम ना झुके थे, ना झुके हैं और ना झुकेंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद घोषित करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां पर आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री और योगी जी को चेताया है कि इस व्यवस्थाओं पर कोई भी निर्णय लेने से पहले जिम्मेदार लोगों से जानकारी जरूर कर लें कि निजीकरण का देश में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर जानकारी करके अगर कोई कदम उठाएंगे और आप लोग उसमें सहमत होंगे तो हम स्वागत करेंगे, अन्यथा हम आपकी हर मांग के साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यूथ कांग्रेस की तरफ से आप लोग को साधुवाद, धन्यवाद।